गांव का नाम शायद गुप्त ही रहे तो बेहतर है। ये जगह झारखंड के घने जंगलों के बिल्कुल करीब है। अंजन पेशे से एक फोटोग्राफर है। उसे पहाड़ों और जंगलों की वीरानी में अकेले वक्त बिताना पसंद है। एक दिन उसे एक पुरानी जमींदार हवेली के बारे में पता चला और वो वहां जा पहुंचा। लोगों का कहना था कि उस हवेली के ग्राउंड फ्लोर का आखिरी कमरा पिछले 50 सालों से नहीं खुला है। जब अंजन वहां पहुंचा तो सूरज डूबने ही वाला था। गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा, उस हवेली में रात मत गुजारना, वहां की हवाएं बातें करती हैं। अंजन ने इसे हंसकर टाल दिया। वो अपना कैमरा और टॉर्च लेकर उस विशाल इमारत के अंदर चला गया। अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। बड़े बड़े खंभे अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़े थे। अंजन ने एक कमरे में अपना डेरा जमाया। रात गहराने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कभी कभी झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अचानक अंजन को लगा कि ऊपर की मंजिल पर कोई भारी चीज खींच रहा है। किस 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 अंजन ठिठक गया। उसने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, आवाज रुक गई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि धूल से भरी सीढ़ियों पर छोटे पैरों के निशान थे, पर अजीब बात ये थी कि उन पैरों में उंगलियां नहीं थीं। एक अनजान डर और उत्सुकता के मारे अंजन उसी आखिरी कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे सड़े हुए मांस की बदबू आई। दरवाजे को थोड़ा धक्का देते ही वो चरमरा कर खुल गया। अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, बस बीचों बीच एक विशाल पुराना आईना रखा था। वो आईना इतना बड़ा था कि एक इंसान आसानी से उसके अंदर समा जाए। अंजन ने आईने पर टॉर्च मारी, लेकिन ये क्या, आईने में उसकी अपनी परछाई की जगह एक धुंधला सा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह देख रही थी। अंजन डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। आईने का वो साया धीरे धीरे आईने की सतह से बाहर निकलने लगा। उसके नुकीले नाखूनों से फर्श पर रगड़ खाने की आवाज आ रही थी। अचानक कमरे के कोने से एक अजीब सी हंसी गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रही हो। अंजन चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज हलक में ही फंस गई। वो साया अंजन की कान के पास आकर फुसफुसाया, बहुत दिनों बाद एक शरीर मिला। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के मुख्य दरवाजे पर अंजन का कैमरा पड़ा मिला। अंदर जाने पर अंजन का कहीं पता नहीं चला। बस उस बंद कमरे के आईने पर एक खून से सना हाथ का निशान था। अंजन को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस हवेली के पास से गुजरने पर किसी के रोने की आवाज आती है और ऊपर की मंजिल पर कुछ भारी खींचने की आहट सुनाई देती